Assalamualaikum. Welcome to my channel Aisha Legal Institution. Today our topic is globalization. What is globalization? Globe. It's like a ball, like a word. जैसे कि वो बॉल होती है ना, जैसे वर्ड की, तो वो ग्लोबलाइजेशन ग्लोब से लिया गया है। इसको हम सिंपल मीनिंग में हम इसे देखते हैं कि क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। कि वर्ल्ड वाइड जो लोगों के दरमियान इंट्रैक्शन है, जो लोगों के दरमियान जो है इंटीग्रेशन की गई है, किस लिए कि वो कैपिटल शेयर करेंगे या कल्चर या फिर जो गुड्स हैं वो सारा कुछ शेयर करना जो है वो ग्लोबलाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन क्या है, जैसे हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंस्टा, टेक्नोलॉजी ने जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन में अपना किरदार अदा किया है। जो कॉमन फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से क्या हो गया है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो गया है थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टा, थ्रू फेसबुक। और इससे जो है बिजनेस भी, सर्विसेज जो है बहुत ज़्यादा सर अंजाम दी जा रही हैं ग्लोबलाइजेशन के, एक कंट्री के नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज पे, और वर्ल्ड वाइड जो है पूरे प्लेनेट में जो है ये ग्लोबलाइजेशन का जो काम है वो चलता जा रहा है। अब डेफिनेशन हम सिंपल वर्ड में ग्लोबलाइजेशन की देख लेते हैं कि मीन्स द स्पीड अप ऑफ मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और कल्चर प्रैक्टिस ऑल ओवर द प्लानट। मतलब कि ऑल ओवर प्लानट में जो है ह्यूमन बींग्स के जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कैपिटल्स, जो टेक्नोलॉजी है, जो आपस में वो शेयर कर रहे हैं कि हाँ कौन लोग और या फिर जो कंट्रीज आपस में शेयर कर रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि वो है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में किस तरह से, कि इकोनॉमिक ये है कि लोग जो है वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, और इससे जो है ग्लोबलाइजेशन से जो है वो इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब जियोग्राफिकली देख लें तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्रीब्यूट टू रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड अराउंड द वर्ल्ड। कि पूरी जो दुनिया है, पूरी वर्ल्ड में जो है ये ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ ये नहीं कि एक इलाके तक महदूद है, बल्कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड को जो है अपने घेरे में ले रही है, और पूरी जियोग्राफिकली जो है सब इंडिविजुअल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम कर रही है। अब ग्लोबलाइजेशन एंड दी G20 क्या है? ये एक यूनियंस है, G20 90 ममालिक है, और एक उनमें जो है यूरोपियन यूनियन है। और ये क्या करती है, इसको कायम हुई 1990 में, और इसने क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग इकोनॉमी टू रिस्क इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसने इंटरनेशनल लेवल पे जो है कंट्रीज के दरमियान, जो 90 कंट्री हैं उनके दरमियान इकोनॉमिक रिलेशन कायम करना होता है, और उनकी फाइनेंशियल जो सूरत हाल है उसको देखना होता है। अब ये जो फिनोमिना है कंट्री थ्रू टू हिस्ट्री, नोटेबली थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सप्लोशन एक्सपीरियंस। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। कॉन्सेप्ट ऑफ मैप क्या है? ये जो है डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एक्सचेंज, वी ऑफन थिंक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फिनोमिना। हम क्या हमेशा यही सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फिनोमिना है। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो हम पढ़ चुके हैं पीछे। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन क्या है? कैन लिंक्ड विद द राइज ऑफ अ ग्लोब फाइनेंशियल सिस्टम विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड मॉनेटरी लिंक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट फॉर, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टॉक मार्केट बनती है, लोग उनमें अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर इस तरह से जो है वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक का जो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन है इसका भी बहुत किरदार है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में आपस में रिलेशनशिप कायम हो रहे हैं। तो ये क्या है कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है। सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है? सोशियोलॉजिकल जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंफॉर्मेशन जो है एक सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी पर हो रही है, और हमारी जो सोसाइटी पे उस पर वेस्टर्न जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है हावी हो रहा है। ये होते हैं सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप और यूट्यूब। इससे भी जो है लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के लेक्चर्स नहीं बल्कि ओवरऑल जो वर्ल्ड में लेक्चर्स हो मिल रहे हैं वो ले सकते हैं। Ecological globalization accounts for the idea of considering planet Earth a single globe entity, a common good all society should protect since the weather affect everyone and we are all protected by the same atmosphere। आगे इसके बेनिफिट आ गए हैं कि ये फाइनेंशियल एग्जांपल है एक मैंने लिखी, और ये कल्चर है कि कल्चर आपको यही पता है कि गुड एग्जांपल ऑफ कल्चर ग्लोबलाइजेशन, फॉर इंस्टेंस ट्रेडिंग ऑफ कोमोडेट्स सच एज कॉफ़ी or advoke. Coffee is said to be originally from Ethiopia and consumed in the Arab region, northwest due to
कमर्शियल ट्रेड्स आफ्टर, मतलब ये है कि कॉफ़ी को क्या है कि शुरू से स्टार्टिंग से कहाँ से वो स्टार्ट हुई, इथोपिया से उसका ओरिजिन हुआ, लेकिन लोग क्या होते हैं उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं और ये अरबाद के रीजन में फैलती गई। इसके साथ साथ क्या है कि अब इसको ट्रेड के तौर पे भी, तजारत के तौर पे भी जो है कॉफ़ी को इस्तेमाल किया जाए, और बहुत से लोग, बहुत से ममालिक में, इवन के पाकिस्तान में भी जो है कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा लोग अब जो है यूज़ करते हैं। वाइज ग्लोबलाइजेशन बैड, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब वो हम देख लेते हैं कि क्या है इसके नेगेटिव इफेक्ट। तो सबसे पहले ये है कि हम जो कल्चर है वो अपना कल्चर छोड़कर, अपनी लैंग्वेज को छोड़ के हमने वेस्टर्न की जो लैंग्वेज है उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो इससे क्या है कि हमारा कल्चर, जो हमारी सकाफत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रियों से, और उनके जो लिबास, उनके तरीक़े, तौर तरीके वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक पे क्या है इसका कि बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ड्राइवन बाय द globalization has not been done without awakening criticism. The consequence of globalization are for more homogeneous income inequality, मतलब इसमें क्या है कि जो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं, ये भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। और नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि जो है बहुत ज़्यादा इसके जो है ट्रांसपोर्ट के जो है उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये कोटेशन लिखी है मैंने, आप अगर इसे चाहें तो इंट्रोडक्शन में भी ऐड कर सकते हैं इस कोटेशन को। वी कैन नॉट स्पीक डे आफ्टर डे अबाउट ग्लोबलाइजेशन विदाउट एट द सेम टाइम हैविंग इन माइंड दैट वी नीड मल्टीलिटरल सॉल्यूशंस। तो ये आप जो कोटेशन है इसको जो है इंट्रो में भी ऐड करके लिख सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। If you like my video then subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, take care. Allah Hafiz.